भगवत गीता दूसरा अध्याय 68 श्लोक 2.68। तो इसको हम पढ़ते हैं श्लोक को। तस्माद् यस्य महाबाहो तस्मादस्य तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि निगृहीतानि सर्वशः सर्वशः इन्द्रिय इन्द्रियार्थेभ्यः 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 तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। तस्माद् यस्य महाबाहो तस्मादस्य तस्य महास्य महाबाहो महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि निगृहीतानि सर्वशः सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। तस्मात् 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 अतः 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 यस्य यस्य जिसकी जिसकी महाबाहो महाबाहो हे महाबाहो महाबाहु हे 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 महाबाहो 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 निगृहीतानि 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 इस तरह वशीभूत इस इस तरह तरह वशीभूत वशीभूत सर्वशः 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 सब प्रकार से सब सब प्रकार प्रकार से से इंद्रियाणि 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 इंद्रियों 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 इंद्रिय अर्थभ्यम इंद्रिया इंद्रिय अभ्य अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से इंद्रियों इंद्रिय विषयों से विषयों से तस्य 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 उसकी 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 प्रज्ञ प्रज्ञा प्रज्ञा बुद्धि 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 प्रतिष्ठिता 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 स्थिर। 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 अतः हे महाबाहु अतः अतः हे हे महाबाहो महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां जिस जिस पुरुष की पुरुष की इंद्रियां इंद्रियां अपने अपने विषयों से अपने 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 विषयों विषयों से से सब प्रकार से विरक्त होकर सब सब प्रकार प्रकार से से विरत विरत होकर होकर उसके वश में हैं, उसके उसके वश वश में में उसी की बुद्धि उसी उसी की की बुद्धि बुद्धि निसंदेह स्थिर है। निसंदेह निस्संदेह स्थिर स्थिर है। है। तो अतः हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। इसको पढ़िए मैं पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए। हरे कृष्ण। कृष्ण भावना अमृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये हृदयगम कर लेता है कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन से करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इसका पीछे वाला श्लोक एक बार इसको पढ़ते हैं तो क्या लिखा था, क्योंकि लिंक आ जाएगा। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मन मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। उसके आगे आज का आता है। तो अतः, अभी कंक्लूड कर रहे हैं। अतः देयरफॉर, हे महाबाहु, जिस मनुष्य पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। और इसमें जो मुझे समझ आता है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है उस पे फेथ के ऊपर प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में बहुत फोकस किया है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। फिर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति ये हृदय गमन कर लेता है, अब यहाँ पर फोकस प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जिसको 100%, जिसके हार्ट में एकदम कन्विक्शन आ जाता है ना, जिसको कहते हैं ना कि 100% फेथ, कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। सो जो व्यक्ति इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेता है और उसका अभ्यास जो है वो एक प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, उसी व्यक्ति की इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों से विरक्त होकर उसके वश में आ जाती हैं और उसे स्थिर बुद्धि कहा जा सकता है। क्लियर हो रहा है ना? तो जैसे भक्ति के जो प्रोसेस हैं उसमें हम पढ़ते हैं ना कि पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर ऐसे ऐसे करते करते आगे आगे लेवल्स हैं। तो अभी कोई व्यक्ति अगर नया आता है तो उसको पहले श्रद्धा होती है, तो धीरे धीरे वो डिवोटीज की एसोसिएशन में आता है, दैट इज कॉल्ड साधु संग। फिर उसके बाद उसका कुछ ना कुछ एक्टिविटीज शुरू होती हैं, माला करना शुरू करता है, कुछ सेवा करना शुरू करता है, ऐसे धीरे धीरे। तो करते करते उसके अनर्थ जो होते हैं लाइफ के, जो अनवांटेड चीजें हैं वो खत्म होती हैं। तो जैसे जैसे उसको ये स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि थोड़ा भगवान जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं, मतलब इमीडिएटली रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए भक्ति में जब नए नए आते हैं तो बहुत जल्दी लगता है कि एडवांसमेंट हो गई, लेकिन एक स्टेज तक जाके थोड़ा सा कहते हैं ना वो स्टीप आ जाता है, थोड़ा ऊंचाई आती है। उसके बाद रियल टेस्ट आता है कि अगर उसको कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद फेथ आ गया ना,
एकदम 100% फेथ आ गया कि वो अभी तक अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन उसने पढ़ा है, सुना है, और थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन भी हो गया है कि हाँ, पहले मेरा लाइफ ऐसा था, कुछ चीज़ें, कुछ सेंसेस मेरी कंट्रोल में थी, लेकिन अब आ गई हैं धीरे धीरे। उसको भगवान थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन देते हैं। और उस वो क्यों क्यों देते हैं? क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा टफ है। तो उसका फेथ बिल्ड अप करने के लिए उसको वो छोटा छोटा रियलाइजेशन देते हैं, ताकि उसका फेथ डेवलप हो जाए। और जब उसका फेथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसको पता है कि इसके बगैर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी, मतलब मेरे को अगर स्थिर बुद्धि होना है, और पिछले श्लोकों से अगर कनेक्ट करते हैं, तो जिसकी बुद्धि स्थिर है उस व्यक्ति वो व्यक्ति शांत है। और जो व्यक्ति शांत है वही सुख का अनुभव कर सकता है। और सुख ही हमारा लाइफ का गोल है ना? है ना? कौन सा है वो ब्रह्म सूत्र कौन सा है? अ, नीलाद्रि प्रभु जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तो एक है, दूसरा जिसमें उसी की जो सुख के ऊपर है, एनीवे में आ, कि मतलब आत्मा का जो लक्षण है वो हमेशा आनंदमय अभ्यासात, हाँ, आनंदमय अभ्यासात, कि हमारा हमारा लाइफ का जो गोल है ना वो है आनंद में रहना। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पंछी हो, उसका लाइफ का गोल है आनंद में रहना। तो आनंद में रहने के लिए उसको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब उसको उसको हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, है ना? और सुख की आनंद के लिए, सुख के लिए उसको उसका मन शांत होना चाहिए। शांत होने के लिए उसकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। बुद्धि स्थिर होने के लिए उसकी उसका उसका जो उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके वश में होनी चाहिए। तो धीरे धीरे सारा लिंक होता है कहाँ से? इंद्रियों, मतलब मन और इंद्रियों को वश में हैं तो वो जो आनंद का की अनुभूति कर सकता है। तो अगर उसको ये पूरा जो सीक्वेंस है ना, अगर वो उसको सीक्वेंस में उसको विश्वास हो गया कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, ऐसे ऐसे स्टेप वाइज जाऊंगा, तो मेरे को आनंद की प्राप्ति होगी। तो अगर जो व्यक्ति ये हृदय गमन कर लेता है, उसको 100% उसके हार्ट में फिक्स हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, और उसके बाद बुद्धि स्थिर होती है तो उसको उसका मन शांत हो जाता है। मन शांत होने से उसको सुख की अनुभूति होती है, और फिर उसका जो रियल नेचर है आनंदमय अभ्यासात वो उसको प्राप्त करता है। और वो इस कला का अभ्यास कैसे करता है? किसी प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, अपनी मनमर्जी से नहीं करता है। चाहे वो व्यक्ति चाहे वो अपने गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कर रहा है, चाहे गुरु की बुक्स पढ़ के कर रहा है, चाहे वो पर्सनल इंस्ट्रक्शन लेके कर रहा है, चाहे वो अपने सीनियर गॉड ब्रदर्स की इंस्ट्रक्शन में कर रहा है, वट एवर, एट द एंड ऑफ द डे उसको इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है? गुरु। गुरु का मतलब है यहाँ गुरु परंपरा। तो गुरु के पथ प्रदक्षिण में करता है वह साधक, अथवा मोक्ष साधक व अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। मोक्ष मतलब उसको आनंद मिलता है, एट द एंड ही इज हैप्पी। तो यहाँ पर मुझे जितना समझ आ रहा है कि प्रभुपाद जी ने फोकस किया है कि अगर हम इस प्रोसेस को में अपना फेथ, अभी तक हमें फेथ, अभी तक हम अगर बोलें तो हमें कितना फेथ है? अगर भाई, अगर किसी को बोले कि 100% फेथ वाले कौन है, शो ऑफ हैंड्स, 100% फेथ किस किस को है? और 80%, 80% माता जी को है, कविता माता जी। 50% किसको है कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिसको जैसे जैसे हमारे रियलाइजेशन भगवान के साथ, जैसे जैसे हम उनकी इंस्ट्रक्शंस, परंपरा की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे, तो हमारा फेथ इंक्रीज होता है और होना चाहिए। अगर फेथ इंक्रीज हो रहा है तो फिर बोलते हैं कि वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। अब उसको पता चल गया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, और क्योंकि उसने रियलाइज भी कर दिया थोड़ा थोड़ा,
तो जैसे ही कुछ कर रहा है तो भगवान उसको थोड़ा थोड़ा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति का जो डिस्टेंस है ना, वो बहुत टफ है। अभी हम संडे को भी डिस्कस कर रहे थे कि भजन क्रिया श्रद्धा भी हो गई, साधु संग भी हो रहा है, भजन क्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन अब भजन क्रिया कितनी तीव्र हो रही है उस पे डिपेंड करेगा कि हमारी अनर्थ निवृत्ति कितनी जल्दी हो रही है। अगर भजन क्रिया बहुत सीरियसली हो रही है, बहुत अटेंटिवली हो रही है, और जो तो उसका अनर्थ निवृत्ति बहुत जल्दी होगा। और इसीलिए यहाँ पर ही हमारा जो फेथ है ना उसका टेस्ट होता है। तो अगर हमारा यहाँ फेथ डगमगा गया, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, कहीं हमारी मान लो अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो रही, कहीं पर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमें लगेगा हम कर तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है कुछ। तो वहाँ पे हमारा फेथ जो है प्रोसेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम प्रोसेस पे कितना फेथ कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोसेस में फेथ है ना, तो ये वाला सेक्शन जो हमारा है, अनर्थ भजन क्रिया के शुरू होने से लेकर अनर्थ निवृत्ति और फिर उसके आगे निष्ठा, ये हम पाथ बहुत इजीली क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ब्लिस वाला पार्ट शुरू हो जाता है। ये थोड़ा सा ऐसा सेक्शन है कि इसमें और पहले जो अनर्थ निवृत्ति होती है वो ग्रॉस लेवल पे होती है, स्थूल लेवल पे अनर्थ निवृत्ति होती है। फिर स्थूल जब खत्म हो जाते हैं सारे अनर्थ, फिर सूक्ष्म रूप में अनर्थ जो हैं वो बाहर आने शुरू होते हैं। फिर उसकी निवृत्ति करने में और ज़्यादा हमें फेथ अपना इंक्रीज करना पड़ता है प्रोसेस पे, क्योंकि बाहरी दृष्टि से हमें लगेगा कि हाँ सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से हमें पता होगा, खुद को पता होगा कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं जो आज तक कभी नहीं आए, वो सब विचार आ रहे हैं। तो इसलिए स्थिर बुद्धि के लिए हमें क्या करना है कि अपने अपने मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करना है। उसके लिए हमें इस प्रोसेस पे उसके लिए हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए हम सुन सकते हैं, उसके लिए हम खुद से कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे होना क्या है कि हमारे को प्रोसेस पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत स्ट्रांग फेथ। अगर वो हो गया तो फिर आगे की जर्नी इजी है। एटलीस्ट अगर मुश्किल भी होगी तो हम उसको पार कर पाएंगे, अगर हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग है। अगर फेथ वीक है तो फिर हमें कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, वो बोलेंगे हम ऐसी क्रिया करते हैं, हम ऐसा योगा करते हैं, उसमें हमें बहुत रियलाइजेशन बहुत जल्दी मिल जाता है, तो हम वहाँ पर भटक जाएंगे। और फिर हमें योग सिद्धियाँ मिल जाएंगी, हमें क्विक रियलाइजेशन मिल जाएगा, लेकिन हमारे माइंड में हमें कंट्रोल नहीं मिलेगा, और जो हमारा गोल है आनंदमय अभ्यासात, वो गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी और प्रोसेस से पॉसिबल ही नहीं है। जो 12th चैप्टर भागवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो लोग दूसरे प्रोसेस फॉलो करते हैं उनको एट द एंड उनको मिलता है, लेकिन वो बहुत कठिन प्रोसेस है। 12.7 में बताते हैं कि वो बहुत मुश्किल है, 12.5 में कि वो प्रोसेस बहुत मुश्किल है। उनको भी मिल जाते हैं भगवान, लेकिन बहुत बहुत कष्ट में होता है उनको। ठीक है, कोई आप में से कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? मेरा अंडरस्टैंडिंग ये निकला, जब पढ़ रहे थे तो मैंने सुनते सुनते हुए मुझे ये समझ आया। So प्रभु जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये रहा कि इसका जो प्रीवियस वर्स है ना, दैट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हाँ और ये उसका सॉल्यूशन मेरे को ऐसे लगा कि ये दोनों वर्स ऐसे कनेक्टेड। हाँ, जैसे जहां ये आ जाता है ना तस्माद, मतलब देयरफॉर हम्म। ना, अभी यहाँ भगवान यस। ने पिछले कुछ वर्सेस को कंक्लूड कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्सेस अगर आप देखेंगे उसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो वहां 3-4 में कुछ पॉइंट्स बताए, अब कंक्लूड कर रहे हैं। फिर आगे अभी कुछ वर्स बताएंगे, फिर तस्मात जहां आएगा वहां पर कंक्लूजन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें डेली बेसिस पे ये क्या इस पे हमें चिंतन करना है कि क्या आज जो मैंने एक्टिविटीज की कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो भी मैंने भक्ति माला की, बुक रीडिंग की, सेवा की, वटेवर ऑफिस का काम किया, कुकिंग किया, वटेवर जो भी कुछ किया, क्या उससे मेरा इस प्रोसेस पे फेथ इंक्रीज हुआ या नहीं? कल में अगर 40% पे था तो आज 41% पे आया कि नहीं? कुछ इंक्रीज हुआ कि नहीं?
मेरे को अगले दिन मुझे सुबह उठ के माला करने की इच्छा मेरी और ज्यादा तीव्र हुई या नहीं हुई। अगले दिन मुझे जब मैं आरती कर रहा हूँ या आरती कर रहा हूँ तो मुझे मेरा भाव इंक्रीज हुआ या नहीं, चाहे वो 0.0001% ही इंक्रीज क्यों ना हुआ, क्या मेरा एडवांसमेंट हो रहा है या नहीं डेली बेसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो मैकेनिकल बन जाता है कि हम उठे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक एक्टिविटी वाइज 1 2 3 4 5 चेक लिस्ट, टिक 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 तब उसमें उसमें एडवांसमेंट होता है, बहुत समय लगता है उसमें। लेकिन जब हम डेली बेसिस पे चिंतन कर रहे हैं ना कि सुबह उठ के क्या हो रहा है, बीच में लाइफ पूरे दिन में कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उसमें हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशंस को अगर हम कंटेम्पलेट करें तो हमें कॉमन सेंस में ही पता चल जाएगा कि अ, अगर हम 1 महीने पहले अपने को देखें और आज देखें तो क्या मेरे में कुछ पॉजिटिव चेंज आया, कि मेरा फेथ बढ़ा है। ये चीज़ें हमें इसको डेली बेसिस पे वी नीड टू डू दिस। ठीक है, और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? और एक चीज प्रभु यहाँ पर मैंने देखा है, जो महाबाहु बोल रहे हैं ना, इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ इज फोकस, रादर मेंटल स्ट्रेंथ हाँ हाँ। जो संबोधन किए हैं ना, इट इज लाइक दैट। आई स्टडीड इन भक्ति शास्त्री हाँ, रिगार्डिंग, महाबाहु, आई एम यस। रिलेटिंग। सो इट नॉट द फिजिकल स्ट्रेंथ, जो उनकी भगवान, जो अर्जुन की उस शक्ति को बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को काबू में कर सकता है, वो स्ट्रेंथ जो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। यस, थैंक्स, यस थैंक यस। यू। सो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि विषयों से विरक्त का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज को छोड़ दें। मतलब उसमें विरक्त मतलब इन द सेंस कि अगर वो हैं, अगर अगर हमारे को कुछ फेवर मिल रहा है कहीं से, वो है तो भी सही, अच्छा है, वो नहीं है तो भी अच्छा है, मतलब हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो कि अगर ये होगा तो ही मैं खुश रहूंगा, अगर ये नहीं है तो आई एम सैड। तो वो डिपेंडेंसी जो है हमारे सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट पे, वो हमारे को स्थिर बुद्धि से आएगा कि मतलब वी आर नॉट अटैच टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो इसको यही स्टॉप करते हैं आज। बाकी कल 31st है ना? कल, एक मिनट,